अपनी सोच बदलकर हम सब दहेज जैसी बुराई पर विजय पा सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू का विचार। स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के संयोजक और दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स के महासचिव डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू साहब हमेशा अपने समाज को हर तरह से बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। वो शहर और गांव में फैली गंदगी को साफ करने के अलावा समाज में फैली सभी तरह की बुराइयों को जड़ से खत्म करने की कोशिशों में हमेशा लगे रहते हैं। समाज की कुरीतियों में से एक सबसे बड़ी बुराई दहेज प्रथा की है, जिसे दूर करने के लिए डॉक्टर वनू सभी परिवारों में नैतिक मूल्यों को व्यवहार में लाने की सलाह देते हैं। जी, सबसे पहले बात तो यह है कि दहेज के ऊपर बहुत सारे कानून भी बने हैं और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोशिश यही रहती है कि इन मौजू को लेके, इन सब्जेक्ट को लेके जो क्राइम होते हैं उनको कैसे रोका जाए। पूरी कोशिश तो गवर्नमेंट भी कर रही है। मैंने फिर इसी बात को मैं दोहराऊं हूँ कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम इस क्राइम को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर से हर चीज़ शुरू होती है। अच्छे काम भी घर से शुरू होते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो मेरे ख्याल में घर से मिलना चाहिए। अभी आप देखिए, अगर जो आप दहेज की बात करते हैं, मेरी बेटी है, उसकी शादी होनी है, लड़का अच्छा चाहिए, हमारी सोच होती है और उस सोच को लेते हुए हम गलत फैसला कर लेते हैं, गलत जगह का मतलब ये हुआ कि सामने आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो मुझको भी डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर हस्बैंड होना चाहिए बेटी का। तो ये जो ख्यालात हैं ये थोड़े से हमें चेंज करने होंगे, क्योंकि कोई भी घर छोटा नहीं है और कोई भी घर ख़राब नहीं है। हमें उस घर को कैसे तरबियत देनी चाहिए, कैसे उसको हम अच्छा कर सकें, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो मुझको लगता नहीं ये डिफ़िकल्ट है कि हम ये जो दहेज का माहौल है वो जड़ से ख़त्म कर दें। डॉक्टर वनू हमेशा से महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर रहे हैं। वो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। एक्चुअली थोड़ी सी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो सिस्टम चल रहा है उसके नज़रिए से भी अगर आप देखें तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उनकी हर बार यही नई नई योजनाएं आती हैं कि इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हमारे देश के हर इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर उम्र के लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि हमको हमारे देश को बढ़ाने के लिए हमें क्या कंट्रीब्यूशन करना है। मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, लड़की है, लड़के हैं, इन सब को तालीम देने में हमें क्या कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है और हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। जब तक हम ये अपनी कोशिश नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ने में ये कठिनाई पेश आते रहेगी। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है सभी माँ बाप से और जितने लोग हैं जिनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में औरतों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, उनका एजुकेशन में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं, हमारी कौम, हमारा हिंदुस्तान और हमारे अतराफ़ की जितनी चीज़ें हैं उसमें तरक्की करने में कहीं ना कहीं बाधा पड़ सकती है। डॉक्टर वनू इस मौके पर कोरोना से चल रही लड़ाई में सभी लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आसपास में फैली गंदगी को साफ करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि ऐसा करके ही हम कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल कर पाएंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।